एवरीवन, वेलकम टू लर्न अभी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 4। इससे पहले के सारे चैप्टर्स हमारे कवर हैं, सारी एक्सरसाइजेस कवर हैं और हम जल्दी ही आगे के चैप्टर्स भी करेंगे। इस चैप्टर में टाइम इसलिए लग रहा है बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ग्राफ्स ना ड्रॉ करके दिखाने हैं। ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़े मैं अच्छे से टाइम लगा के थोड़ा सा चल रहा है काम। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा ये, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज़ एज फॉलो। सिटी का टैक्सी फेयर जो है ये है, पहले किलोमीटर के लिए तो 8 रुपये लगते हैं और पहले 1 किलोमीटर आप जाओगे तो 8 रुपीज़ लेंगे वो। उसके आगे के जितने भी किलोमीटर्स आप लोग जाओगे इट इज़ रुपीज़ 5 पर किलोमीटर। इतना सस्ता ही भगवान, कौन सा ज़माना है ये कि पहला किलोमीटर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको देने पड़ेंगे 8। फिर 8 के बाद जब आप दूसरे किलोमीटर पे जाओगे तो आप लोगों को कितने देने पड़ेंगे? 5। ठीक है, ₹5। इसका मतलब ये है, फिर आप 3 किलोमीटर गए, फिर आपको देने पड़ेंगे ₹5। यानी कि टोटल अगर आप 3 किलोमीटर चलते हैं तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 8 + 5 + 5 यानी कि ₹18। आ रहा है समझ आपको क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि आप 1 किलोमीटर गए तो आपको 8 देने पड़ेंगे, बट अगर आप 2 किलोमीटर गए हो ना तो नेक्स्ट जो 1 किलोमीटर के बाद वाला जो आपका नेक्स्ट किलोमीटर होगा उसमें आपको 5 रुपये देने पड़ेंगे। तो यानी कि 8 + 5 हो जाएगा अगर 2 किलोमीटर जा रहे हो तो। फिर आगे ऐसे जितने भी किलोमीटर जाते जाओगे तो 5 ऐड फिर होते जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ है। अब मैंने आपको समझाने के लिए ये चीज़ बताई। टेकिंग द डिस्टेंस टू बी कवर्ड एज x किलोमीटर। डिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं कि भाई x किलोमीटर हम ट्रैवल करे हैं, एंड टोटल फेयर मतलब जो हमारा किराया लगा है वो है y। तो हमें इसकी एक लीनियर इक्वेशन बनानी है और इसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। तो हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, देखो इधर इसका हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है, हमें क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, हमें क्वेश्चन में बोला है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जो हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया है ना वो कितना है? x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। और टोटल टैक्सी का जो फेयर है वो कितना है? वो है ₹y। ठीक है, तो x किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है और उसका टोटल फेयर y है। और हमें बताया गया है कि फेयर फॉर 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना है? फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज़ ₹8। ठीक है, और फिर उसके बाद रिमेनिंग फेयर कितना है? रिमेनिंग फेयर है, बचा हुआ फेयर पहला किलोमीटर के लिए तो 8 है, उसके आगे आप जितने भी किलोमीटर जाओगे प्लस 5 ऐड करते जाएंगे हर 1 किलोमीटर के लिए। तो फिर रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा? रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना था? x था, और फिर 1 किलोमीटर को आप लोग उसमें से माइनस कर दोगे, क्योंकि आगे के लिए तो हर बार 5 रुपये ले रहे हैं और फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपसे 8 लिए हैं, तो रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए कितने पैसे लेंगे आपसे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड है ना -1 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड -1, क्योंकि बाकी अगर आप 8 रुपये हटा दो, उसके आगे जितने भी किलोमीटर ट्रैवल करोगे उसके लिए नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 5, उसके नेक्स्ट के लिए 5, उसके नेक्स्ट के लिए 5, तो 5 ऐड होंगे। आ रहा है समझ? देयरफॉर फेयर फॉर x -1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के आगे जितना भी होगा वो कितना होगा? वो होगा रुपीज़, कैसे करेंगे? ₹5 इंटू x -1। ये चीज़ आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी, क्योंकि हमने ऐसी चीज़ क्यों करी है। देखो x -1, इसका मतलब है आपने सपोज करो 4 किलोमीटर चले हैं, ये रफ वर्क है, ठीक है। 4 किलोमीटर चले हैं तो पहला किलोमीटर के लिए आपको 8 रुपये देने हैं, उसके अगले किलोमीटर के लिए 5 दे रहे हैं, उसके अगले किलोमीटर के लिए 5 देने हैं और उसके अगले किलोमीटर के लिए भी 5 देने हैं। यानी कि टोटल आपको कितने देने हैं? 5 + 5 + 5 15, और 15 + 8 कितना हो जाता है? 23 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें देना है, इसीलिए आप x -1 यानी कि जो आपने पहला किलोमीटर ट्रैवल किया उसको आपने माइनस कर दिया, तो आगे कितना भी हो मतलब x -1, यानी कि आगे जितने भी किलोमीटर आप लोग चलोगे फिर वो आगे हम ऐड करते जाएंगे। तो फिर इसके आगे समझ, अब देखो इसमें है टोटल टैक्सी फेयर, अभी नहीं आया समझ तो कोई बात नहीं, जब पूरा सोल्यूशन में कर लूँगी उसके बाद मैं फिर से समझाऊंगी। तो टोटल टैक्सी फेयर कितना हो जाएगा? 8 रुपये प्लस 5 इंटू x -1 हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं हम लोग? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
y इज इक्वल्स टू, वाई क्या है हमारा, y है हमारा टोटल फेयर। टोटल फेयर हमारा क्या हो जाएगा, टोटल फेयर हमारा हो जाएगा 8, ये पूरा हो जाएगा 8 + 5x - 1, यानी कि 8 प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5x और -5, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। और फिर आप करेंगे 8 में से 5 माइनस होगा तो क्या बचेगा 3, तो 5x + 3, तो y इज इक्वल्स टू 5x + 3, ये हमारी लीनियर इक्वेशन यहाँ पर बन जाती है। तो y इज इक्वल्स टू 5x - 3, क्यों, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि टोटल डिस्टेंस आपका x है, यहाँ पे x - 1 क्या है, जितना भी आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से आपको 1 को माइनस कर देना है, क्योंकि आपको टोटल फेयर आप तभी निकाल सकते हो ना, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला है उसका तो एड आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। सपोज करो आप लोगों ने 10 किलोमीटर्स ट्रेवल किया, सपोज करो कि आप 10 किलोमीटर चले हो, तो पहले किलोमीटर के लिए तो आपने 8 रुपये देने हैं, और बचे हुए 9 किलोमीटर जो है ना, बचे हुए 9 किलोमीटर उसके लिए आपको 5 रुपये देने हैं। तो क्या हो जाएगा, 8 + 9 5 से 45, तो 45 + 8 कितना हो गया, ये हो गया 53। आ रहा है समझ, ये हम लोगों ने यहाँ पे x - 1 क्यों किया है, क्योंकि हम लोगों को स्टार्टिंग वाले किलोमीटर के लिए तो 8 देने थे, आगे के लिए हमें हर किलोमीटर के लिए 5 देने थे, तो इसीलिए रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x - 1, मतलब हमने सिर्फ 1 को स्टार्टिंग के फर्स्ट वाले डिस्टेंस को, यानी कि ₹8 वाले डिस्टेंस को हमने हटा दिया है। फेयर फॉर x - 1, x - 1, मतलब इसका क्या मतलब निकल रहा है, देखो, फेयर फॉर x - 1 किलोमीटर, इसका मतलब है फेयर फॉर x - 1 किलोमीटर कर लो, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, फेयर फॉर रिमेनिंग किलोमीटर, है ना, ठीक है, फेयर फॉर रिमेनिंग किलोमीटर या फिर फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, x - 1 × 5। इसका क्या मतलब है, मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आपको 8 ऐड करना है, क्योंकि टोटल क्या है 8 + 5 × x - 1, 5 × x - 1 का मतलब है कि स्टार्टिंग वाला डिस्टेंस आपको हटाना है, मतलब स्टार्टिंग का अगर आप लोग 5 किलोमीटर चले हैं तो आपको 4 किलोमीटर के लिए तो 5 रुपये देने हैं, टोटल 5 5 5 5 है ना, और फिर स्टार्टिंग वाले किलोमीटर के लिए 8 देने हैं, इसीलिए x - 1। होपफुली समझ में आ गया, और मैंने पूरी कोशिश कर ली आप लोगों को समझाने की। इससे इसकी हेल्प से हमारी इक्वेशन बनी है y = 5x + 3। अब हम लोग एक बड़ा सा डब्बा बनाएंगे जिसमें हम लोग, फिर तो वही बचा है जो जैसे कि हम लोग पहले कर रहे थे ना ग्राफ। अब चलो ये दूसरा पेन ले लेती हूँ, ये x है, ये y है, अगर x 0 रखोगे तो y क्या आएगा, देखो मैं बना देती हूँ कंडीशन, अगर हम लोगों ने इस इक्वेशन में फॉर x = 0, तो y क्या आएगा, x की जगह 0 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो 0 + 3, यानी कि y क्या आया, y आया 3। जब आपने x 0 रखा तो y 3 आ गया। अब अगर आप लोग x क्या रखोगे, अगर आप लोग x 1 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 5, x की जगह 1 और +3, तो यानी कि 5 1 = 5 और +3, तो 5 6 7 8। अगर x आप लोग 1 रखते हो तो y आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बड़ा ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों, तो माइनस में कर देते हैं। चलो मैं 1 नहीं ले रही, मैं माइनस में ले रही हूँ, क्यों, क्योंकि ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, फिर ग्राफ बनाने में हमें दिक्कत होगी। तो हम लोग x की जगह क्या लेते हैं, अब x की जगह हम लोग ले लेते हैं -1। अगर y है और x की जगह -1 है तो 5 × -1 और +3। चलो मैं इधर इसको रब कर दूँ, इधर वाले को जो x = 0 वाला है। तो अगर मैं x = यहाँ पर -1 रखती हूँ तो क्या हो जाएगा, y = 5 × -1 +3, तो 5 × -1 -5 +3, यानी कि -5 + 3 हो जाएगा -2। तो x की जगह अगर -1 रखेंगे तो y की जगह क्या हो जाएगा, y की जगह हो जाएगा -2। ठीक है, अब क्या करते हैं, x की जगह अगर मैं -2 रखूँ यहाँ पर, तो x की जगह -2, तो y = 5 × -2 +3, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 माइनस का और +3, तो -10 + 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -7। ओके, तो ठीक है, चलो फिर यही रखना पड़ेगा। तो -7, यहाँ पे -7 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा। तो x की जगह जब -2 रखा तो y की जगह हमारे पास क्या आ गया, -7 आ गया। तो ये हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास बन करके आ गया है। अब इसका ही हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो ज़रा यहाँ पे, अगर मैं ऐसे करके लेके चलूँ, ये देखो
ऐसे करके मैं लेके चलूँ, अगर मुझे जाना है y -7, यानी कि इस तरीके से नीचे ज़्यादा जाना पड़ेगा, और y ऊपर तो 3 तक ही है, तो यानी कि ऐसे करके मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ। और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और फिर उसके बाद 6 और 7, ठीक है। और इधर से हम लोग 1 2 3, तो x की जगह 0 है और y की जगह 3 है, तो यानी कि x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अगर हम x की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, y की जगह हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये वाली एक्सिस x एक्सिस होती है, और ये जो लंबी खड़ी होती है y होती है। x की जगह 0 रखेंगे तो y की जगह 3 आ जाएगा। ऐसे करके लिख लो, 1 2 3 4, 1 2 3, माइनस के ये माइनस का 1 माइनस का 2, तो ये देखो यहाँ पे -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ठीक है। अब ज़रा देखो, x की जगह 0 है तो y की जगह क्या आ जाएगा, y की जगह फिर आ जाएगा 3, जब x की जगह 0 होता है तो x की जगह 0, यानी कि यहाँ ये 0 होता है तो y की जगह क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ। तो इस तरीके से, क्योंकि 0 पे तो लगाते नहीं है, तो ऐसे करके लगाएंगे, x की जगह 0 है तो y की जगह 3 है, तो 0, 3, तो ये वाला तो हटा दो ऐसे करके। क्यों, क्योंकि इस तरीके से तो हम लोग 0 पे पॉइंट नहीं लगाते हैं ना, तो ऐसे इसको जोड़ दो। ये -1 है, x की जगह 0 है तो y की जगह 3 आ गया, तो यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट आएगा। फिर x की जगह -1 है तो y की जगह -2, x की जगह अगर -1 है और y की जगह -2 है, तो यानी कि यहाँ जुड़ रहे हैं ये दोनों, x की जगह -1 और y की जगह -2, तो यानी कि ये एक पॉइंट यहाँ आ गया, x की जगह -1 और y की जगह -2, ठीक है। अब देखो क्या है, x की जगह -2 है और y की जगह -7 है। x की जगह -2, यानी कि ये -2 और y की जगह -7, यानी कि ऐसे करके जाएगा, x की जगह -2 से लेकर के y की जगह -7, तो यहाँ पे क्या है, x की जगह -2 और y की जगह -7। तो लाइन कहाँ से जुड़ेगी, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, तो लाइन ऐसे करके जुड़ जाएगी। देखो इन पॉइंट्स को जोड़ना होता है ना, ये देखो ये लाइन जुड़ गई, तो ये वाली जो लाइन है यही हमने ग्राफ जो है ड्रॉ कर दिया है। ओके, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी, मतलब आप लोग उससे ड्रॉ करोगे ना जब स्केल से, तो स्केल से बिल्कुल सीधी बनती है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों का ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पॉइंट्स थे और ये हमारा ग्राफ था। तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था, इसलिए हम एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन देख रहे हैं। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वाला चक्कर क्या था। हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले किलोमीटर के लिए 5 था और उसके आगे जितने भी किलोमीटर चल रहे थे हर किलोमीटर के लिए 5 रुपये ले रहे थे। तो स्टार्टिंग के लिए 8 था, नेक्स्ट आगे के हर किलोमीटर के लिए 5 था, तो इसलिए ऐसी इक्वेशन बन रही थी। थैंक यू।